नमस्कार, हमारे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सब पर गणेश जी की कृपा बनी रहे। गणपति बप्पा मोरिया। तो इसी के साथ हम आज इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम आज आपको बताएंगे कि गणपति जी का विसर्जन, गणेश चतुर्थी पे गणपति जी की स्थापना होती है और फिर हम उनको कोई एक दिन के लिए घर पे लेके आए तो कोई 3 दिन 5 दिन और उसके बाद उनका विसर्जन कर देते हैं। तो आज हम विसर्जन की ही एक सिंपल सी विधि आपके साथ शेयर करेंगे। मैंने तो यहाँ रख लिया है एक भगोना। आप बाल्टी टब कुछ भी रख सकते हैं और इससे हिस्से को थोड़ा सा डेकोर कर लीजिए जहाँ पे गणपति जी का विसर्जन करते हैं। इसके बाद हम अपने मंदिर में विधिवत पूजा करेंगे, जैसे कि हम डेली करते हैं गणपति जी के। गणपति जी को तिलक लगाना, अगर हमने उनको कपड़े पहना रखे हैं तो हमें वो भी उनके बदलने होंगे और माला भी हमें नहीं पहनानी है, क्योंकि विसर्जन के दिन, और माला तो हम डेली ही बदलते हैं, विसर्जन के दिन भी हमको नई माला पहनानी है। और दुर्वा घास को भी रखना है नई गणपति जी के लिए। और आप ये अगर कपड़े चेंज करें तो कपड़े चेंज करके आप ये कलावा पहना दें गणपति जी को, और कलावे और माला के साथ ही उनका विसर्जन करें। विसर्जन के ये सारे प्रोसीजर के बाद आप गणपति जी की प्रॉपर आरती करें। चलिए आज जानते हैं कि गणपति जी के 2 विवाह किस प्रकार संपन्न हुए। जैसा कि हम सब जानते हैं, गणपति जी का मुख मनुष्य जैसा नहीं था, जिसके कारण गणेश जी का विवाह संपन्न नहीं हो पा रहा था और उन्होंने बाकी देवी देवताओं के विवाह में विघ्न उत्पन्न करना शुरू किया। इन सब से परेशान होकर सभी देवी देवता ब्रह्मा जी के पास याचना लेकर गए कि इसका कोई समाधान निकाला जाए। ब्रह्मा जी के तेज से 2 कन्याओं की उत्पत्ति हुई, जिनका नाम था रिद्धि और सिद्धि। ब्रह्मा जी अपनी दोनों पुत्रियों को लेकर गणेश जी के पास गए कि वो मेरी पुत्रियों को ज्ञान दें। गणपति जी रिद्धि और सिद्धि को ज्ञान देने में व्यस्त रहने लगे, जिस कारण से वह बाकी देवी देवताओं के विवाह में विघ्न उत्पन्न नहीं कर पाए। इसके बाद ब्रह्मा जी अपनी दोनों पुत्रियों को लेकर गणपति जी के पास आए और बोले कि इनके लिए मुझे कोई योग्य वर नहीं मिल रहा है, इसीलिए आप इन दोनों से विवाह कर लीजिए। ब्रह्मा जी की इस याचना को गणपति जी ने स्वीकार किया और रिद्धि सिद्धि और गणपति जी का विवाह विधि पूर्वक संपन्न हुआ। उसके कुछ समय पश्चात रिद्धि और सिद्धि के 2 पुत्र हुए, जिनका नाम था शुभ और लाभ। गणपति जी की आरती के बाद हमें उनको भोग लगाना है। जो भी आपने भोग की सामग्री बना रखी है वो बारी बारी से आप गणपति जी को खिला दें। और आज सिर्फ हम गणपति जी का विसर्जन करेंगे। आप देख रहे हैं कि साथ में जो हमने गणपति जी की दोनों पत्नियां रिद्धि और सिद्धि, उनको भी विराजमान कर रखा है, तो हम उनको नहीं उठाएंगे। और ये चौकी कैसे उठानी है और रिद्धि सिद्धि को और छोटे गणपति जी को कब उठाना है, इसकी भी एक अलग से वीडियो हम आपके लिए कल लेके आएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन रहते हैं कि गणपति विसर्जन के बाद चौकी का क्या करें, कैसे उठाएं, कब उठाएं। और ये गणपति जी की आरती और आरती के बाद भोग लगा के हम लोग इनका विधिवत विसर्जन करेंगे। और भोग वगैरह लगाने के बाद आप एक बार हाथ जोड़ के गणपति जी से क्षमा याचना कर लें कि जितने दिन वो आपके घर में रहें, आपके पूजा पाठ में कोई कमी रह गई हो तो वो हमें क्षमा कर दें। और भी हमसे कोई गलती हो गई हो तो भगवान हमें माफ़ करें। ये तो दयालु हैं, सभी को माफ़ कर देंगे, क्योंकि गलतियां तो अनजाने में होती हैं। तो आरती और भोग के बाद क्षमा याचना करना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बिना तो हमारी पूजा अधूरी ही रहती है। गणपति जी की पूजा खत्म होने के बाद अब टाइम है उनके विसर्जन करने का। और उनके विसर्जन, उनको उठाने का तरीका यही है कि आप अपने घर की तरफ उनका मुंह रखें, उनकी पीठ ना होने दें। और उनको इसी तरह से आप जहाँ भी विसर्जन करना चाहते हैं, जो जगह आपने विसर्जन के लिए रखी है, वहाँ पे आप प्रॉपर ऐसे ही गणपति जी को लेके जाएं। चाहे तो आप उनको अपना पूरा घर दिखाते हुए आराम से लेके जा सकते हैं।
क्योंकि हमने तो पूरा घर दिखाया है उनको। और अब हम उनका पूरे विधिवत तरीके से और बिल्कुल एक सिंपल तरह से हम उनका विसर्जन करने जा रहे हैं। आप देखते रहिए हमारी वीडियो। हमें गणपति जी को पहले 3 बार पानी में स्लो डुबकी लगानी है, जिसमें हम उनके मुख को गीला नहीं करेंगे। उनको 3 प्रॉपर डुबकी लगाने के बाद हमको चौथी बार उनको पानी में ही छोड़ना है। ये देखिए, ऐसे दोनों हाथों से पकड़ के आप आराम आराम से गणपति जी को डुबकी लगवाएं और फिर उनको आराम से पानी में छोड़ दें। और ये तो इको फ्रेंडली गणपति ही है। कुछ टाइम के बाद ये पानी में बिल्कुल घुल मिल जाएंगे और आपको सिर्फ मिट्टी मिलेगी। और उस मिट्टी को भी आपको वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको बाहर फेंक के ना, जिस पानी में आपने गणपति जी का विसर्जन किया है उस पानी को आप अपने पौधों में डाल सकते हैं, गमलों में डाल सकते हैं। और उस मिट्टी को भी आप अपने जिन गमलों में मिट्टी कम है उन गमलों में डाल सकते हैं। बस तुलसी को छोड़ के आप बाकी हर किसी भी गमले में, किसी भी पौधे में गणपति जी का पानी और उनकी मिट्टी डाल सकते हैं। मैंने तो ऐसे ही उनका रीयूज किया है ताकि हमको भी फील होता रहे कि गणपति हमारे आसपास ही हैं। तो मैंने तो जैसे गणपति जी का, आप देखिए वो मिट्टी आने लग गई है पानी में, मिट्टी का कलर। और अभी मैंने सारा ये पानी इनका हो ही गया है विसर्जन। तो ये सारा पानी मैं अपने गमलों को दूंगी और इसकी मिट्टी भी मैं अपने गमलों में डाल दूंगी। तो आप हमारी वीडियो को देखते रहिए और प्लीज़ हमें बताइए कि आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। आप भी एक इजी तरीके से घर पर ही गणपति जी का विसर्जन कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। ये देखिए, हमने मिट्टी भी पूरी अपने गमलों में ही डाल दी है, कहीं भी फेंकी नहीं है, कुछ भी वेस्ट नहीं किया है। और अच्छे से गणपति जी का विसर्जन संपन्न हो गया है। कहीं हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, घर पे ही ये सब आराम से हो जाता है।